नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज राधा अष्टमी है। आज कैसे राधा अष्टमी व्रत किया जाता है, क्या है व्रत का विधि विधान, सभी जानकारियां देंगे हमारे आचार्य जी पंडित वैभवनाथ जी। साथ ही जानेंगे आज का राशि फल। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम आपके सितारे। कैसे करें राधा अष्टमी व्रत, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से राधा अष्टमी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जय महाराज। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद, और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है अनुराधा, योग है वैधृति और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। अभी हमने लगभग 15 दिन पहले जन्माष्टमी मनाई। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद अब हम माँ राधा के जन्म का उत्सव आज मनाने जा रहे हैं, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से हो आज की तिथि में, विधि विधान, व्रत का क्या है महात्म्य, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। लेकिन उससे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का कि आज का उनका दिन कैसा होने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति है, वह आपके कार्य करने के जो एक तरीके हैं, आपके जो एक रवैया है आपका अपना, आपके कार्य करने के ढंग को बदलने का प्रयास कर सकता है। और यह व्यक्ति आपका हितैषी है, आपका शुभचिंतक है, तो उसकी बातों को, उसके सुझावों को आपको आत्मसात करना चाहिए। उसको अगर आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आसपास घर में या अपने कार्यक्षेत्र में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान, कोई चीजें ऐसी आपको प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। इससे कोई चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो यहाँ पर जिस तरह से फिलहाल जो बताया उसको आप प्लीज देखिएगा किस तरह से होता है वो। लेकिन अब जिस राशि की बारी है वो है वृषभ राशि, और उनका दिन आज कैसे होने वाला है और शुभ बनाने के लिए आज के दिन को क्या करें क्या ना करें, ये सब भी जानते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका भाग्य बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं देगा और खर्च की स्थिति बहुत अधिक रहने वाली है। तो जब आपको पहले से ही ऐसी जानकारी है कि भाग्य का सहयोग नहीं है तो बहुत ही संभल करके काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, रिस्क लेने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से आपको बचना है। और चलिए जान लेते कि मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। ऐसे में आपको क्रोध को नियंत्रित रखना है और उनकी जो भी बात आपको बुरी लगी है बहुत ही सौम्यता से आपको उन्हें बताना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसके लिए आज जो भी आप काम करते हैं तो जल्दीबाजी में काम ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इत्मीनान से आप अपने काम को एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई कमियां तो नहीं रह रही हैं। इस तरीके से आज के दिन को व्यतीत किया जा सकता है। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन की अशुभता को नाश करने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। और किसी की निंदा आज की दिनचर्या में आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बचना है।
और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा किस तरह से बना सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें, काम करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन की स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज ऐसे किसी भी मामले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे के वाद विवाद में पड़ने से, हस्तक्षेप करने से स्वयं को बचाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप कुछ नया अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीजों को, नए ज्ञान को ग्रहण करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल, पिता की तरफ से जो सहयोग मिलने की स्थिति है और उसके साथ साथ आपके करियर की स्थिति जो है आशानुकूल बहुत आज अच्छी रहने वाली है। आपको हर प्रकार से लाभ और सहयोग मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्य कहीं निवेश की योजना हो तो अभी कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कुछ कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको घर पर रह करके कुछ आराम करने की आवश्यकता है। निरंतर कार्य करते हुए आपका शरीर जो है कुछ थक सा गया है, अब वो स्वास्थ्य लाभ मांगता है। भाग्य, धर्म और प्रभाव की स्थिति आपके पक्ष में बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आज अगर आप अपने लिए कुछ विश्राम का समय भी निकालते हैं तो आपके काम में बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका काम जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए वर्तमान समय में। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचार दूसरों के साथ बांटें। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता दोनों दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन और आज की तिथि जो है वह यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो जहां तक संभव हो लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कुछ कहती है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग हाल फिलहाल में आपने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई उससे संबंधित जो भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, आज उस जानकारी को आपको अपने काम में प्रयोग में लाना पड़ सकता है, उसका उपयोग करना पड़ सकता है। तो आज आपको अपने ज्ञान को प्रयोग में लेकर के बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज शेयर मार्केट में निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का, आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपनी संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई या फिर उसके साथ साथ जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके परिवार में संतान, आपकी संतति जो है वह अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में है तो उस तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश से आप जितना दूर रहें उतना आपके लिए हितकारी है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी रहेगी उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृ पक्ष के साथ साथ हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर की स्थिति आज आपके पक्ष में बहुत अच्छे से रहने वाली है, सुदृढ़ रहने वाली है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आज की दिनचर्या में यात्रा करना आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए।
और इसी के साथ हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? सर, मैं अपनी छोटी बहन और उनके हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मेरी बहन का नाम है लक्ष्मी और उनके हस्बैंड की जन्म तिथि जो है 12 फरवरी 1973। जी। रात को 1:30 पे रोटी नक्षत्र में हुआ है। जी सर, मतलब मेरे में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। मतलब मेरी बहन बोलती है, मतलब उसके हस्बैंड है ना, मतलब शरीर के सही नहीं है, इसमें तो बहुत झगड़ा होता है, झूठ भी बहुत होती है, कलह ज्यादा होती है घर में। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी भी पति पत्नी के बारे में, किसी दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे में दोनों पति पत्नी की कुंडली होना आवश्यक होता है। और ये तुरंत उत्तर देना 20 सेकंड में, 30 सेकंड में संभव नहीं होता। जब तक दोनों कुंडलियों का तुलनात्मक अध्ययन न कर लिया जाए, उस अध्ययन को करने में समय लगता है। जहां तक आपने जो कुंडली दी है अपनी बहन के पतिदेव की, इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल और राहु की स्थिति है। मंगल और राहु द्वितीय भाव में बैठना कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। यह द्वितीय भाव, दूसरा स्थान जो होता है वह धन का स्थान होने के साथ साथ वाणी का भी स्थान होता है। और मंगल और राहु आपस में अति शत्रु की स्थिति में आते हैं, शत्रु संबंध होता है इनका। ये जहां भी बैठे तो व्यक्ति को वाणी से बहुत ज्यादा खराब बना देते हैं। वाणी उस व्यक्ति की बहुत खराब होती है। वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसी बात करता है कि सामने वाले को बुरा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहला निदान जो है मंगल और राहु का करना चाहिए। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति भी दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है। बहुत अच्छी स्थिति में इनकी कुंडली में नहीं है, जिस कारण से कि बृहस्पति का फायदा मिल सके। तो सबसे बेहतर है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। निश्चित ही आने वाले समय में अच्छा फल मिल सकता है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। आस्था रुड़की से हमारे साथ जुड़ी हैं। आस्था, पूछिए क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, नमस्कार जी आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्म 3/9/1986 जी 2 और 12:10 रात को 2 की रात 12:10 का है। जी। तो वो 3 मानी जाएगी सही या 2 मानी जी जाएगी? जी, अंग्रेजी तारीख से वो 3 तारीख मानी जाएगी। जो हमारा हिंदू विधान, हमारे पंचांग के अनुसार जब हम उदया तिथि लेते हैं तो 4 बजे तक मानते हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि हम लोग जो भी कुंडली बना रहे हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं, तो वो 3 तारीख से ही माना जाएगा। अच्छा जी, वो मैं उसके जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ। उसने 15 अगस्त को रिजाइन किया था। अब वो उसकी जॉब कब तक लगेगी? और MBA करा हुआ है उसने, और कहाँ पर लगेगी, यहाँ या बाहर? वो बाहर जाना चाहता है। जी बिल्कुल। देखिए, इस व्यक्ति की, इस जातक की कुंडली में शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। जॉब रिजाइन करने की जो स्थिति आई है वह पंचम भाव में बुध के स्थान में जो केतु की मौजूदगी है उसके कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। और अगर अभी कुछ समय में, या यूं कहा जाए कि 14 दिसंबर के अंदर अंदर इनको जॉब नहीं मिलता है, तो आने वाले समय में फिर जॉब के लिए इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा 14 दिसंबर से आरंभ होने जा रही है, जो इस व्यक्ति के लिए, इस जातक के लिए सुख में कमी का बहुत बड़ा कारण बनेगी। मानसिक चिंताएं और तमाम जीवन में समस्याएं लेकर के आएंगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता ये है कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा आराधना ये जातक स्वयं अपने से करे और इनके परिजन, इनके हितैषी, शुभचिंतक इनके लिए करें, तो निश्चित ही फायदा मिलेगा। और चमोली से हमारे एक और दर्शक महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1978। जी। मेरा जन्म शाम को 6 बजे हुआ सर। जी। तो मेरी अभी मैंने कुछ बिजनेस किया था सर। एक गाड़ी ली थी, लेकिन वो गाड़ी चल नहीं पा रही है। जी। उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आता रहता है, वो खड़े खड़े फॉल्ट हो जाती है, और मेरी जॉब भी नहीं लग रही कहीं। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जहां तक वाहनों की बात करें तो वाहन का कार्य आपको सूट करता है, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। बहुत विपरीत स्थिति नहीं है कि आपने अपने ग्रहों के एकदम विपरीत जाकर के अपना व्यापार चुन लिया, ऐसा नहीं है। शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है। शनि जो है आपके लिए चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिला, और शनि की ही दशा चल रही है। शायद इसी कारण से आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि आप गाड़ियों से संबंधित काम करने गए।
लेकिन शनिदेव की जो स्थिति है वह सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में, 11वें भाव में, जिसे आय का स्थान कहते हैं। यदि सूर्य के स्थान में ना बैठे होते, थोड़ी सी और स्थिति अच्छी होती तो फायदा मिल सकता था। तो ऐसे में आपको शनिदेव को थोड़ा सा और प्रसन्न करना पड़ेगा। इसके अलावा परिस्थितियां सब आपके पक्ष में है। तो आपको करना यह है कि थोड़ा सा बाजरा ले लीजिए, लगभग 5 किलो आप बाजरा ले लें और 1.25 मीटर एक काला कपड़ा ले लीजिए। शनिवार के दिन उस काले कपड़े में बाजरे को डाल करके अपनी गाड़ी के चारों तरफ 7 बार आप लेकर के उसको घूम जाइए, परिक्रमा कर लीजिए। फिर उस बाजरे के 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा जो है वो आप पशु पक्षियों के लिए कहीं खुले में रख दें, एक हिस्सा जो है किसी वृक्ष के नीचे आप चींटियों के लिए डाल दें, और तीसरा हिस्सा जो है वो गाय को आप अपने हाथ से खिला दें। और ये जो काला कपड़ा बचता है इसको आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। इससे आपको फायदा मिल जाएगा, ये जो शनि का दोष है वह शांत हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे राधा अष्टमी व्रत का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज राधा अष्टमी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राधा अष्टमी पर व्रत का विधान किस प्रकार से करना चाहिए, आज की दिनचर्या को किस प्रकार से आप व्यतीत करें, पूजा पाठ और सारी दिनचर्या आज कैसी हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगजननी भगवती शक्ति राधा रानी जी का जन्म हुआ था। राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल ही अधूरा है, यानी अपूर्ण है। यदि श्री कृष्ण के साथ से माता राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वह माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण भगवान श्री कृष्ण जो है वह रासेश्वर कहे जाते हैं। राधा अष्टमी पर महत्व तो हमने जान लिया, किस प्रकार से आज की तिथि में आपको व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपके परिवार में आज की तिथि में व्रत करने का विधान नहीं है, व्रत करने की परंपरा नहीं है, तो छोटी सी पूजा तो अवश्य ही कर सकते हैं, पूजा में तो कोई बुराई नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अगर व्रत ना भी कर सकें तो पूजा आज की दिनचर्या में आपको कैसे करनी है। आपको करना यह है कि प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने घर में पूजा स्थान में मंडप के नीचे एक मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर तांबे का, आपको मिट्टी या तांबे का पात्र जिस प्रकार से बताया उस तरीके से आपको रखना है। इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित माता राधा जी की सोने की, या तो संभव हो जाए तो सोने की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए, अथवा मिट्टी इत्यादि किसी भी धातु की या मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात राधा जी का षोडशोपचार पूजन आपको करना है। आपको पूजा में ध्यान ये रखना है कि पूजा का समय जो है वह ठीक मध्याह्न का समय होना चाहिए, यानी दोपहर से 12 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य में यदि आप ये पूजा करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें। यदि संभव हो जाए तो एक समय आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। और अगर व्रत का विधान नहीं है, आपको थोड़ा सा मन में, बहुत सारे लोगों को संदेह होता है कि आज तक तो ये व्रत किया नहीं, आज ही हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अगले साल आगे नहीं कर पाए तो शायद दोष पाप लगेगा। बहुत सारे जो धर्म प्राण जनता है वो इस प्रकार के संदेह में पड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में संदेह तो व्रत ना भी करें तो पूजा पाठ आप कर सकते हैं। और पूरे दिन आपको व्रत रखना है। और व्रत आज की पूरी दिनचर्या में रखने के बाद दूसरे दिन यानी कल श्रद्धानुसार किसी सुहागिन स्त्री तथा ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। उन्हें भोजन करा करके उन्हें दान दक्षिणा, भेंट, वस्त्र, आभूषण और अन्न के साथ उनको विदा करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में आप माता राधा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ऐसी परंपरा है कि राधे राधे श्याम मिला दे। तो जब माँ राधा की कृपा आपके ऊपर होगी तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस छोटी सी विधि विधान के साथ आप आज की तिथि में माँ राधा को और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। लेकिन साथ ही हमारे दर्शक नरेंद्र हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप?
नरेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, यहाँ पर हम नरेंद्र से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही तो यहाँ पर ये था आपका खास पेशकश हमारी आपके सितारे, लेकिन साथ ही समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए समाचार प्लस।